कुमार मुख्यमंत्री के पद पे हैं और वहाँ से बायोलॉजी के टीचर बन जाते हैं। तेजस्वी जिसको नोमी फैलो मेरे साथ बैठा दो आधा घंटा, अगर मेरे से सही से बात कर लिया ना। ये कौन है हाजी काजी, किसके नाम पर है काजी? काजी का या देशवीर सिंह काजी का? और चिराग भैया सपोर्ट करेंगे और चिराग भैया को 29वां मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान जी ने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं? सुनिए। हाँ तो सही कह रहे हैं ना, जुम्मे की उस पे नमाज में छुट्टी दे देते हैं और गुरु नानक जयंती की मतलब छुट्टी रद्द कर देते हैं, याद नहीं है क्या? कह रहा तेजस्वी खेला करेंगे। एक बात बता देते हैं, तेजस्वी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना, और ना ही नीतीश कुमार के बस की बात है। खेला एक ही पार्टी करेगी, बीजेपी। खेला जरूर होगा, अब की बार खेला होगा, बीजेपी करेगी। हाँ देखिए मेरी जहां तक उम्मीद है, बीजेपी से एक ही उम्मीद है कि बीजेपी प्योर भाजपाई सीएम बनाए, ना कि नीतीश कुमार को आगे ऐसे कर दे, ठीक है ना। नीतीश कुमार बिहार के एक फेल सीएम है, जिन्होंने जीतने के बाद सिर्फ कुर्सी बदलने का काम किया है, बार बार पलटने का काम किया है, पार्टी गठबंधन तोड़ने जोड़ने का ही काम किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार ने। देखिए, सीएम बनना ना बनना वो अलग बात है। इस बार बिहार को डेवलपमेंट करनी है तो उनको बीजेपी में एक नया कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर दोनों कोलैबोरेशन में रहेंगे तो डेवलपमेंट नंबर 1 स्टेज पे होगा। जैसे आप पिछले अभी दिल्ली में देख रहे थे, केजरीवाल की सरकार थी तो काफ़ी टाइम से उतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इवन ये भी कह सकते हो कि बहुत कम हो रही थी और ना हो रही थी, नहीं हो रही थी। अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में है और अभी बीजेपी आई है दिल्ली में, तो अभी आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट। निखाली 100% बीजेपी का सीएम चाहिए आपको? बीजेपी की सीएम चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे सीएम बीजेपी की सीएम का। भैया ये कह रहे हैं टोटल बीजेपी का खेला हो रहा है उधर। देखिए बिल्कुल हो, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं और मैं नीतीश जी का मैं खंडन करता हूं, क्योंकि नीतीश जी ने कहीं ना तो कहीं ठगने का काम किया है, कुर्सी बदलने का, भाई जी कह रहे थे कुर्सी बदलने का काम किया है। बिहार को कहीं ना तो कहीं जो राजस्व दारू से, शराब से जो आना था, वो कहीं ना तो कहीं अपने माफियाओं को कमाने का काम किया है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए अगर बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपने चिराग पासवान भैया जो कि कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाली बात करते हैं, तो मैं नहीं गलत बात नहीं। जहाँ तक भैया जो कि अपने एरिया में ही काम नहीं करते हैं। देखिए सुनिए, अगर चिराग भैया कोई मजाक करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बार बीजेपी की सरकार बनाने बिहार में, बीजेपी के मुख्यमंत्री और 30 में बनाएंगे चिराग भैया को। खाओ माँ कसम 30 से बनाएंगे, बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे चिराग भैया को। और ये खुद बोल दिए हैं कि मुकेश इस बार मत छेड़ो, मुझे छेड़ना। क्या किया है? सुनिए, अरे चिराग ने हाजीपुर में क्या करा? भैया सुनिए ना, सवाल कर रहे हैं चिराग पासवान से है। चिराग पासवान ने क्या किया है? एक चीज बताइए, विकास किसको मानते हैं? अरे रोड बनाई, जल से नल दिया, लाइट दिया, सब कुछ नल से जल। अरे भैया नल से जल रोड बनाई, रोजगार दिया, नहीं पेट्रोल डालने के पैसे है, नहीं तो सड़क पे चलेंगे कैसे? सड़क बनवा दिए, रोजगार है नहीं, पेट्रोल डालने के पैसे है नहीं, तो सड़क पे चलेंगे कैसे उस रोड पे? गलत बात है। देखिए इस बार एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार बीजेपी में, बीजेपी का, ठीक है, बिहार में, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और चिराग भैया सपोर्ट करेंगे और चिराग भैया को 29वां मुख्यमंत्री बनाएंगे। चिराग का पिताजी रामविलास पासवान 20 साल सांसद रहे हाजीपुर से। क्या हुआ हाजीपुर का? क्या विकास हुआ? क्या वहाँ का पलायन रुक गया? बिल्कुल हाजीपुर का। आप किसकी चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इस बार भाजपा अपने अगुवाई में अपना सीएम का कैंडिडेट लेके आगे लड़े, चाहे नीतीश कुमार रहे, चाहे जितने भी गठबंधन है भाजपा के गठबंधन में वो रहे चाहे ना रहे, बीजेपी को अपना सीएम कैंडिडेट देना चाहिए बिहार में। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि मैं भी बिहार का हूँ, मैं छपरा का हूँ। नीतीश कुमार तो किसी को मकान तोड़ दिया, किसी को रोड तोड़ दिया, किसी को घर तोड़ दिया कि हाईवे बनेगा, 4 लाइन बनेगा। अब जो अधूरे काम कहीं खोद के कहीं किधर खोद खाद के छोड़ दिया ना। नीतीश कुमार कुछ काम ही नहीं किया। आपके नाम कौन बनना चाहिए? आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से दूसरा पार्टी अब चेंज होना चाहिए। तेजस्वी यादव बनना चाहिए? नहीं उनका अरे भाई बीजेपी के कोई बने लेकिन काम करे, काम होना चाहिए। मतलब बीजेपी का बनना चाहिए सीएम? जी।
नीतीश कुमार अब काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे। हाँ तो सही कह रहे हैं ना, जुम्मे की उस पे नमाज में छुट्टी दे देते हैं और गुरु नानक जयंती की मतलब छुट्टी रद्द कर देते हैं। याद नहीं है क्या? मैं वही बिहार था जहाँ पे गुरु नानक जयंती की मतलब छुट्टी रद्द कर दी और शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी दे दी। तो भाई मैं वो उन्हीं नेताओं को, जो भी कोई बनेगा बिहार में जो सनातन की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा, ठीक है? और कोई भी बात कर लेते हैं। पहले रोजगार का बात, बिल्कुल सही कह मत कीजिए, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनो, ये आरजेडी वाले लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बात जवाब हो जाती है। भारत की राजधानी के अंदर ये लगा लो, यहाँ पे एमपी में, यूपी में जितने बिहार के लोग यहाँ काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे बिहारी भाई अपने बिहार में कारोबार करें, रोजगार करें, वो कारोबार वो रोजगार बिहार में मिले। करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते हो? तो भाई जिम्मेदार कौन है? लालू प्रसाद यादव। जिम्मेदार हो, हम नहीं है, खुद जिम्मेदार हो भाई। हम नहीं है भाई। वोट तुम्हें देने बोला था क्या मोदी ने या किसी भी नेता ने कि मुझे ही वोट दो? निकाल दिया भाई। क्या तुम्हारे जिला में क्या 7 से 8 हजार रुपए का जॉब नहीं मिल रहा है क्या? क्यों नहीं मिलता? मिल रहा है ना। तो फिर 12 हजार के लिए यहाँ धक्का क्यों खा रहे हो? 7-8 हजार से घर चल जाएगा। 12 हजार के लिए यहाँ धक्का क्यों खाने आ रहे हो भाई तुम? मैं 12,000, मैं 25,000 रुपए कमाता हूँ, 12,000 तुम्हारा होगा। एक मिनट रुक जाओ। किराया कितना भर रहे हो फिर यहाँ? किसका किराया भर रहे हो ना? रूम किराया? अपना मकान है, अपना मकान है। घर पे भी है, गांव में भी है। गांव में भी है ना। अगर यही मकान तुम बिहार में बनाते हो, किराए पे लगा देते तो बिहार के जीडीपी में योगदान नहीं मिलता, देने का काम करते कि नहीं? तुम ये बताओ। बिल्कुल वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात बताओ ना, एक बात बताओ, सारा सब कुछ ब्लेम तुम सरकार पे थोप दो और खुद मनमानी करो भाई। चाहते हो फिर वो लालू को प्रसाद या आरजेडी की सरकार आ जाए, फिर दोबारा जंगल राज हो? तुम चाहते हो भाई? सीधी भाई, मेरा मन मैं जिसको भी वोट दूं, लालू को वोट दूं, नीतीश को वोट दूं या मोदी को वोट दूं, इसका मतलब ये थोड़ी है लालू आ गया तो जंगल राज करेगा भाई। मैंने 100 बात की एक बात बोली, जो रोजगार पे बात करेगा, जो वहाँ पे काम की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो सनातन की सनातन की बात करेगा, वही बिहार में राज करेगा। सीधी सी बात है। रोजगार का मतलब क्या है तुम्हारे हिसाब से? रोजगार का मतलब क्या है? तो यहाँ के जितने कह रहे हैं कि लालू प्रसाद का मतलब यही जंगल राज है, वो विकास करेंगे इस बार। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कह नहीं सकता भाई। पहली बात तो ये जंगल राज का मतलब लालू यादव का हम समर्थन करेंगे जी। एक आईएएस ऑफिसर था, अपने पटना गई था, उसकी बीवी के साथ 2 महीनों तक लगातार रेप किया गया था। वैसे उस नेता का बेटा ने किया था, मैं उसका समर्थन करूंगा। इतना चाहते क्या हो? कहना क्या चाहते यही है कि कोई नया फेस आए, किसी भी पार्टी का हो, बस बिहार के बारे में बात करे। बिहार तो तेजस्वी का फेस तेजस्वी, जिसको नोमी फैलो मेरे साथ बैठा दो आधा घंटा, अगर मेरे से सही से बात कर लिया ना तो बना दूंगा मुख्यमंत्री। जाओ। तेजस्वी आपसे भी नहीं जीत पाएगा। बोल तो रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कैमरा पे। ये कैमरा वाला वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा ना, जरूर पहुंचेगा उसके पास। फिर उसके जो फैंस होंगे ना भाव करेंगे, लेकिन कुछ कबाड़ नहीं पाएंगे। बिहार शरीफ में और ये लगा लो सासाराम में जो पलायन हो जाते हैं हिंदू, तो उसके बाद कौन करेगा? बिहार इस्लामीकरण हो रहा है, उसके ऊपर कौन बात करेगा? आज देख लो ना बिहार का क्या हाल हो रहा है। तेजस्वी को चैलेंज कर दिया। नहीं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों भाई हमारे, इनसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा। पहले अपने क्षेत्रीय नेता को चुनिए जो बढ़िया हो। आप किसी पार्टी के बहकावे में ना जिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो। आप ऐसे नेता को चुनिए जो नेता आपके क्षेत्र में वास्तविक रूप से काम करता है, ना कि हवा में काम करे। ठीक है? अरे यार, मैनिफेस्टो देखा जाएगा पार्टी का, क्षेत्र का, ठीक है, लेकिन जो वादे करे एक पार्टी 20 साल से सत्ता में है, वादे टूटने के लिए होते हैं जनाब, वादे टूटने के लिए होते हैं। गर्लफ्रेंड हम मैनिफेस्टो में जो आता है, मैनिफेस्टो में जो आता है वो कितना पूरा होता है? आप बताइए कितना पूरा होता है? जैसा भाई ने बोला, मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ। जब तक आपका क्षेत्रीय नेता विकास नहीं करेगा भाई, ऊपर से पैसे आएंगे तब भी वो विकास नहीं करेगा, तो क्या कर लोगे आप? बिल्कुल सही बात। क्षेत्रीय नेता को चुनना सबसे पहला। गठबंधन के दौर में जाना चाहते हो क्या? सर एक अरे भैया, गठबंधन के दौर में क्यों जाए हम? आपको नहीं पता आपके क्षेत्र में काम करने वाला कौन सा बंदा है? आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा बंदा है जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, आपके गलियों का विकास कर सके? आपको जरूर पता होगा जहाँ पे आपका घर होगा। उसी तरीके से आप अपने उसको चुनिए, ठीक है? उस तरीके से अपना जो केंद्र में बनेगा। बिहार का विकास, जब पहले मुख्यमंत्री थे ना हमारे श्री सिंह बिहार का, तो उस टाइम का बिहार देखिए, उन्होंने सब दिया था, सारे काम किए थे। कोयला का खदान था, ये फिर चीनी का जो खदान था वो भी था। ठीक है ना? जितने भी किसके शासनकाल में? श्री सिंह के पहला मुख्यमंत्री श्री सिंह के नाम से ही जाना जाता है उनको बिहार में। सोशल मीडिया पे जाकर पता चल जाए। लेकिन जब लालू यादव का सरकार आया था ना, जो उन्होंने बिहार को दिया था, लालू यादव ने उसको पूरा बेच दिया था।
और उसके बाद जब नीतीश जी का सरकार आया, लालू के बाद लालू की बीवी का आया था, उन्होंने भी वही किया था जो लालू ने किया था, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात करते हैं वो लोग। नीतीश कुमार ने 2-3 चीज अच्छा किया, जैसे कि बिजली हमारे यहाँ जो लालटेन पे पढ़ते थे ना, जो लालू का छाप था उससे हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उसको बिजली में बदलने का काम किया था वो नीतीश कुमार था, ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ जो लड़कियां पढ़ने जाती थी स्कूल, उसके लिए साइकिल का जो साइकिल वाला स्कीम जो निकाला था ना, वो नीतीश कुमार नहीं लाया था। वो बात अलग है कि सदन में नीतीश कुमार बायोलॉजी पढ़ाने लगे हैं भाई साहब। प्रैक्टिकल बात नहीं है ना यार, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी समझा रहे थे। नहीं अच्छा एक बात बताइए, समझाना होता है। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे हैं और वहाँ से बायोलॉजी के टीचर बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत पद पे है यार। हेलो भैया, फर्क भी तो पड़ता है कि किसके साथ रह के बोल रहे हैं। क्या बीजेपी के साथ रह के बोल रहे थे क्या, और रह के बोल रहे थे किसी और के साथ? तो जैसा संगति सुनिए, जैसा दोस्त मिलेगा वैसा ही बोली भी निकलेगा, ठीक है। तो दोस्त जैसा था वैसा बोली निकला, आज जैसा दोस्त है वैसा देखो काम भी कर रहे हैं बिहार। बात सीधी सी बता रहे हैं, हम चाहते हैं चिराग पासवान आए सत्ता में, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री बने। अच्छा विश्वास चिराग पर। अच्छा चिराग पे भरोसा कर रहे हैं। मैं कई बात सबसे पूछना चाह रहा हूँ, अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान जी ने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं? सुनिए एक सेकंड सुनिए, दूसरी बात आ रही है, अपने जो अपना क्षेत्र नहीं सुधार रहा वो बिहार सुधार देगा क्या? ठीक है, और दूसरी बात नाम ही चेंज नहीं हुआ भाई, हाजीपुर। दूसरी बात सुनिए, अगर नाम चेंज करने के लिए बनाया गया था, भाई क्यों नहीं नाम चेंज करने के लिए बनाया गया? क्यों नहीं बनाया गया? क्यों करने के लिए? नाम नहीं, काम के लिए। नाम क्यों नहीं चेंज किया जाएगा? ये हाजी कौन है, काजी कौन है भाई? ये कौन है हाजी काजी? किसके नाम बनाएगा हाजी? काजी का या देशवीर शिवाजी का? वीर शिवाजी। ये बात हम भी मानते हैं। सुनिए, काम की बात कर रहे थे ना, काम की बात कर रहे थे ना, इसी लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ छोड़ो, अरे रुक जाओ, इसी लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूँ मैं। मिथिला का पेंटिंग जो वर्ल्ड ओवर फेमस माना जाता है ना, इसी बार आकर उसको सम्मान दिया गया, ठीक है ना, 2024। हाजीपुर की बात कर रहे हैं, मिथिला पहुंच जा रहे हैं। अरे रुक जाओ, देखिए मौका मिला है चिराग भैया को और हाजीपुर में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आवाज किसने उठाया था? आवाज किसने उठाया था? मैं ये बोल रहा हूँ, संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान ने क्या किया है ये हमको बताइए। मिथिला क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, नहीं आगे मिथिला क्षेत्र की बात छोड़िए, आगे यहाँ की बात बताइए। बात वाली वक्त नहीं करोगे। राहुल गांधी कौन है? वो तो गधा मानता हूँ मैं। क्षेत्र के सीतामढ़ी जिला में कुंवारी मदन गांव में हमने रोड, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने मिलकर वहाँ का अपने आंगन का रोड बनाया, लेकिन कोई सरकार, कोई सरपंच, कोई वहाँ का गांव का मुखिया नहीं आया। हमने अपने कुंवारी मदन में अपने आंगन का रोड हमने खुद अपने पैसे से इकट्ठा करके बनाया। कौन सरकार आया, कौन वहाँ पंचायत आया, बताओ ना, कोई नहीं आया। हाजी क्या कह रहे हैं भैया?